सब लोगों ने मांगा हमको अलग रहना है, अलग रहना है, लेकिन भारत के हिंदू ने हम किसी से अलग रहेंगे, क्योंकि हिंदू भारत को अपना देश मानता है। अनेकों बार बेटा अफगानिस्तान बना, सीरिया बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, आपको मालूम है 1947 में जब डिवीजन हुआ, एक आधार था, भारत के मुसलमान ने ये हम हिंदू के साथ नहीं, हिंदू भारत में जिसने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान के साथ नहीं रहूंगा, नहीं रह सकते। महाराज जी बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण है। और जब एक एक व्यक्ति ने ये बात कही, पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया, कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ छल हुआ। इसके बंटवारे में पाकिस्तान में मुसलमान रहेगा और बचे हुए हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा। और जब रोक लिया, जब 88% 98% लोग ये कहा था हमको पाकिस्तान चाहिए, बचा हुआ शेष भाग हिंदुओं का रह गया। इसमें कोई इवेंट बट नहीं है, ये सीधी सी बात है। 1947 के समझौते के तहत भारत हिंदू राष्ट्र है। जोर से बोलो, भारत हिंदुओं का देश, हिंदू राष्ट्र है। ये बोलने की जरूरत है, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, ताकि इतनी तेज आवाज जाए कि भारत सरकार को घोषणा करनी पड़े कि भारत हिंदू राष्ट्र है। ये बात एक सबक सीख के जाओ। ये क्योंकि जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते उनको धक्के दे के बाहर दिया जाता है। और ये बता दूं आपको धक्के देने के बाद आपके लिए केवल एक जगह है, और वह है समुद्र, दूसरी जगह नहीं है। ये सेकुलरवादी नेता, इन्होंने सेकुलर के नाम पे केवल एक काम करना शुरू किया है, केवल हिंदू और हिंदू धर्म का सत्यानाश। मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें कह करके अपनी बात को विश्राम लूंगा, क्योंकि वक्ता भी बहुत है और हम लोगों को आगे कार्यक्रम में जाना भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने एक देखा होगा, एक तरफ नारा चलता है हम दो हमारे दो, और हम पैदा कितना, और अब तो आगे बात हो गई है हम दो हमारा कोई नहीं। और मैंने नारा लगाया था छत्तीसगढ़ में, उसको मोदी जी ने स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ में 3 साल पहले कार्यक्रम में बोल रहा था, मैंने कहा भारत की बड़ी समस्या है ये मानव परमाणु बम के रूप में विस्फोट होने वाला है, भारत में ये परमाणु बम बनना है। इसीलिए मोदी जी कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो। क्योंकि हम आपसे कहेंगे हम दो हमारे 8, आप मानने वाले नहीं है, ये हम जानते। हम 25 साल से कह रहे हैं, एक नहीं मिला, तो कम से कम ये तो हो जाए हम दो हमारे दो सबके दो और केवल दो, ऐसा कानून आए, ये कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून। तब ये जनसंख्या का जो विस्फोट है, हम दो हमारे 40, ये असंतुलन ठीक हो सकता है। तभी भारत में हिंदू बच सकता है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने भी स्वीकार किया है कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोटक हो रही है। बस मोदी जी को हम याद दिलाते हैं कि जल्दी से कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। तीसरी बात, हमारे गौरी ऋषि जी भी कह रहे थे और महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी भी कह रहे थे, मैं 14 साल गायों के बीच में रहा हूं। भारत में अगर गाय नहीं बचेगी
तो भारत नहीं बचेगा, कोई बचा नहीं सकता। भारत में गाय और संत जब तक है तब तक भारत में हिंदू है, और गाय और संत नहीं रहेगा तो भारत में हिंदू नहीं रहेगा। इसीलिए गाय की हत्या रोकने के लिए वास्तव में 302 जैसा कठोर कानून बनाना चाहिए। अगर कोई गाय की हत्या करता है तो 302 की धारा में जेल जाना चाहिए, ताकि कटे काम करना बंद कर दे। ये करना पड़ेगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण मांग एक और करना चाह रहा हूं आपके मन से। भारत के बड़े बड़े मठ मंदिर पर सरकार की नजर, हंस निर्माण पीठाधीश्वर भी ध्यान सुन लें, रामानंद जी महाराज आज आप परिश्रम कर रहे। जब ये भव्य दिव्य रूप ले लेगा, ये भारत के अनेकों मठ मंदिरों पर भारत की सरकारों की कुदृष्टि लग गई है, और वो भारत सरकारें उस मठ मंदिरों को कब्जा कर लेती है, और कब्जा करके उसके सारा धन संपत्ति वक्फ बोर्ड में जाता है, और उन मुसलमानों को जो मुल्ला मौलवी है उनको 18 से 45 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है, जबकि हमारे मठ मंदिरों में पूजा करने के लिए पुजारी अपने पास से पैसा खर्च करके जाता है। ये दोहरी सरकार की नीति कब तक चलेगी? तो भारत के जितने मठ मंदिर हैं वो सारे हिंदुओं को सौंपे जाएं, बिना देर करे सौंपे जाएं। एक एक मठ मंदिर हिंदू चलाएंगे। दूसरी बात, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? भारत में एक वक्फ बोर्ड काम करता है, और उस वक्फ बोर्ड का काम यह है कि अगर उसको सुरेश की जमीन पसंद आ गई तो सुरेश की जमीन पर बोर्ड लगा देगा, यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। फिर सुरेश कुछ नहीं कर सकता। यह सुरेश भारत की किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। सुरेश को अपनी बात कहने के लिए वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये जमीन अब हमारी है, आपका कोई मतलब नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा वक्फ बोर्ड बनाए। तो मैं भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा, बिना देर करे वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए, और वक्फ बोर्ड कानून भारत से समाप्त किया जाए। बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से अपनी बात को विश्राम देते हुए और पुनः हंस निर्माण पीठाधीश्वर को ऐसे अद्भुत दिव्य कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस काम में वो पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए। और ये वास्तव में प्राचीन जो हंस निर्माण परंपरा है, उन्होंने उसको जागृत किया है, उनको इसका श्रेय जाता है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। हंस भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें बताई है कि हमारे हिंदुत्व का जो विषय है और मठ मंदिरों का जो विषय है वो विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। इससे कैसे बचें, इसका आपने हमको मार्गदर्शन किया, जिसके लिए बड़ा आपका आभार है। और ये हंस निर्वाण आश्रम आपका आभार मानती है। और अब मैं परम पूज्य परम आदरणीय जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय, जो देश विदेश में जिनकी ख्याति है और जिनको हम हमारे पूर्व जो शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी प्रातः स्मरणीय, उनके परम शिष्य भी हैं। और वो जैसे महाराज श्री की ख्याति थी, वैसे ही हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर हितरानंद जी की ख्याति है, जो देश विदेश के सभी राजा महाराजा भी चरणों में नमस्तक होते हैं। ऐसे पूज्य हमारे महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के वरिष्ठ, इनसे मैं चरणों में निवेदन करता हूं कि आप इस हमारे हंस निर्वाण संप्रदाय और हंस निर्वाण संप्रदाय की सेवा समिति और आश्रम के सभी कार्यकर्ता और संतों को आशीर्वाद
देख। हरि हरि ओम हरि ओम। सभी मिलकर प्रेम पूर्वक श्री भगवत नाम का उच्चारण कीजिए। श्री राम जय जय राम। जय राम सभी बोलेंगे। सभी बोलिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज जी जरा भक्तों की आवाज आने दो। हाँ महाराज श्री, आप बोलिए जी, मैं चुप। श्री राम जय